हाँ तो भाई ये लेक्चर है हमारे पास 7 क्लास 10th आरबीसी हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 14 का आखिरी टॉपिक 14.4 एक्सरसाइज का आखिरी टॉपिक तोरण। तो तोरण नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा दूल्हा, घोड़ी, शादी के बाहर का मेन गेट जिस पे तोरण लटका होता है, तोरण मारना होता है। ऐसा नहीं है ना, वो तो अलग तोरण है, ये तोरण अलग है जो हमारे कोर्स में है। ये शादी ब्याह वाला तोरण नहीं है। तो क्या है तोरण? इसे इंग्लिश में अगर हम बोलें तो ओग्यू बोलते हैं, अगर किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट हो तो ओग्यू बोलते हैं। क्या है ये तोरण? तो तोरण में मैं बताऊं आपको, से कम व से अधिक सारणी या कर लो इसकी जगह, या से कम या से अधिक व सीएफ क्या होती है? संचयी बारंबारता के मध्य आलेख को बोलते हैं हम ग्राफ। आलेख को तोरण कहते हैं। तो तोरण क्या है? एक ग्राफ है। किसके बीच में? से कम और या से अधिक व सीएफ के बीच में। तो से कम सारणी तो हमारे आ भी चुकी है। नॉर्मल वर्ग के साथ तो आपको एफ मिलता है, जो आपको याद रखने वाले हिंट। से कम सारणी होती है, उसके साथ आपको सीएफ मिलता है ना, वो भी सीधा सीएफ। और से अधिक जो सारणी होती है उसमें उल्टा सीएफ मिलता है। सीधा सीएफ जो ऊपर से बनता है और उल्टा सीएफ जो नीचे से बनता है। तो ये सीधा और उल्टा सीएफ में डिफरेंस है, जो आपको क्वेश्चन में और बेटर समझ में आएगा। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है कि वर्ग के साथ एफ आता है, से कम सारणी के साथ एफ सी एफ आता है, वो भी सीधी सी एफ आएगी, सीधी सी एफ। और अगर से अधिक सारणी है तो आपके लिए उल्टी सी एफ आएगी। तो हम या तो से कम और सी एफ के बीच में जो ग्राफ बनता है उसी को क्या बोलते हैं? तोरण। तो हम तोरण बना के बताएंगे आपको, ग्राफ बना के बताएंगे। तो यही थ्योरी है बस, और कोई थ्योरी नहीं है। ये तो हमें याद रखना होता है। और तोरण की परिभाषा ये है, ग्राफ एक तरह का। तो कीजिए नोट डाउन ताकि हम क्वेश्चन कर सकें। तो भाई अब हम कर रहे हैं पहला सवाल, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें दो बातें बोली गई है। ये वर्ग है तो साथ में जो होगा वो एफ होगा, ये मैंने आपको हिंट में भी बताया था। आपको इसे से कम सारणी में चेंज करना है। किसमें? से कम। तो से कम सारणी में आपको इसको चेंज करना है। देखो ये 100 से तो अधिक है, लेकिन 120 से कम है। कितना कम है वो आपको पता लगेगा यहाँ गैप देख के। कितने का गैप है? 20 का। तो उससे चलो फर्क नहीं पड़ता। ये 100 से तो अधिक की बात करेगा तो हम आगे वाले नंबर यूज करेंगे, और से कम बात करेगा तो ये किससे कम है? 120। तो क्या लिखेंगे? 120 से कम। ये किससे कम है? 140 से कम। 120 से तो ज्यादा है, अधिक है, पीछे वाले से कम होता है। ये किससे कम है? 160 से कम। ये 180 से कम, और ये 200 से कम। इसके बाद आपको चाहिए होती सी एफ, वो भी सीधी सी एफ। मैंने अभी आपको हिंट में बताया था, से कम का सारणी के साथ सीधी सी एफ बनती है, यानी ऊपर से, और से अधिक में उल्टी बनती है नीचे से। तो ऊपर से बनाओ। तो ये 12 संचय बारंबारता, संचय करो बारंबारता का। 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 और 4 40, और ये 50। साथ में आपको इसका तोरण भी बनाना है। क्या बनाना है? तोरण। तो तोरण बनाएंगे भाई। तोरण एक तरह का ग्राफ है। देखो इसे 50 तक के मान आ रहे हैं, तो इसमें तो आप 10-10 का गैप ले लो।
10, 20, 30, 40, ये 50 हो गया। भाई पेपर के हिसाब से नहीं है भाई ये चैप्टर। अगर कोई पेपर के हिसाब से पढ़ रहा हो तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तोरण नहीं पूछा जाता, ठीक है, कोर्स में, इसलिए हम करा रहे हैं। तो ये तो है आपके CF, तो मैंने लाइन लिख दी। ऐसे तो ग्राफ में बनाओगे तो पॉइंट ढूंढने में आसानी रहेगी, यहाँ तो मैं अनुमान से ही पॉइंट लगा पाऊँगा। तो 10 के गैप में सारे आ गए 50 की गिनती में। अब ये लिखना है, इसमें 20 का गैप चल रहा है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो मुझे 120 पहुंचने में मेरा पेज खत्म हो जाएगा। तो ये मान तो पेज खत्म होने के बाद आएंगे, तो भाई बड़ी दिक्कत है, कैसे दिखाएं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइन बना देते हैं छोटा सा, ये जिगजैग का, ऐसा लाइन को उठा के जिगजैग। इसका मतलब होता है मैंने ग्राफ को फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि देखो 120 तक तो कोई मान ही नहीं आएगा। 120 तक अगर 0 से 120 तक चलूंगा तो मेरा ग्राफ खाली आएगा। तो मैंने उसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। इसके बाद वही 1 सेंटीमीटर आप जितने का गैप लेना चाहें, तो गैप कितने का लेना है, 20 का। ये स्टार्टिंग कितने से करनी है, 120, फिर 140, वो एक एक के गैप पे ये नंबर आ जाएंगे। 140 के बाद आपके डायरेक्ट 160 आएगा, 160 के बाद डायरेक्ट 180, उसके बाद डायरेक्ट आपके 200 आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, 0 से 120 तक का ग्राफ फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया, फोल्ड। उसके लिए साइन बना दिया मैंने, जिगजैग था ना पुरुष का, जिगजैग ऐसा। कुछ बड़ा बना के दिखाऊं तो ऐसा, ये जिगजैग बना दिया छोटा सा। यहाँ तक का ग्राफ मैंने फोल्ड कर दिया। अब जो काम का वो बनाएंगे। तो देखो 120 पर मान कितना है, 12। तो 120 ये रहा, 10 ये रहा, 10 से थोड़ा सा ऊपर, 10 से थोड़ा सा ऊपर। अगर आप ग्राफ पे बना रहे हो तो वो 1 सेंटीमीटर पे तो 10 आएगा। उस 10 के ऊपर दो छोटी छोटी लाइनें, तो एक लाइन बताएगी 11 को और दूसरी लाइन बताएगी 12 को। वहाँ पे ये पॉइंट आएगा 120 के सामने। अब आप देखो 26 आ रहा है 140 पर, तो ये 20 हो गया, ये 30, 20 और 30 के बीच 25, 25 से थोड़ा सा ऊपर एक लाइन ऊपर। तो याद है ना, 20 30 के बीच में एक बीच वाली लाइन जाती है 25, 25 से एक छोटी लाइन ऊपर, तो 26 आ जाएगा आपके। कुछ ज़्यादा ऊपर आ रहा हो तो हल्का सा नीचे कर लो, क्योंकि ये तो अपन अनुमान से बना रहे हैं। असली ग्राफ पेपर बनेंगे भाई। 160 पे कितना है, 34, तो ये रहा 160। 30 और 40 के बीच में 35 आएगा, 35 से थोड़ा सा कम, एक पॉइंट कम। तो यहाँ 35 से एक पॉइंट कम कर देंगे, बीचों बीच 35 वाली लाइन आएगी, उससे एक पॉइंट कम कर देंगे, तो 34 होगी। 180 पे 40 है, तो 180 पे फिक्स 40। 200 पर 50, तो इस 200 पर आपके 50 आ जाएगा। और इनको मिला दो, और इनको स्केल से मत मिलाना। अगर आपने स्केल से मिला दिया तो हमें दिख जाएगा साफ साफ, और हम इस ग्राफ को काट देंगे। घुमाव लेते हुए मिला हुआ, पेंसिल से ऐसे ही घुमावदार, तो इसे बोलते हैं हम से कम तोरण। तो इसके लिए हमने पहले से कम सारणी बनाई, फिर इसका तोरण यानी ग्राफ बनाया। तो ये तो से कम मान और ये CF, इनके बीच के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। पहला सवाल समाप्त हुआ। दूसरा सवाल अगर हम करते हैं तो दूसरे में क्या है, देखो आप, उसमें डायरेक्ट ही आपको से कम सारणी दे रखी है। तो से कम सारणी में दिया है 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 52 से कम, 50 रह गया, 50 से कम, उसके बाद आएगा 52 से कम। साथ में से कम के साथ जो आता है वो CF होती, सीधी CF।
तो अब आपको एफ नहीं लिखना। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, हालांकि इंग्लिश की बुक है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट, कोई मतलब नहीं है। अगर वर्ग है तो ये मान एफ होंगे और से कम है तो ये मान सी एफ होंगे। तो 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। आपको इसके लिए से कम तोरण बनाना है। कौन सा तोरण बनाना है? से कम। तो ये रहा से कम तोरण, बस ग्राफ ही बनाना है इसमें। तो इसने खुद ने से कम दे रखा है, तो यही तो काम हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। देखो गैप मुझे 2-2 का लेना पड़ेगा, लेकिन 38 तक मैं का मेरा ग्राफ खाली है, तो 0 के बाद में यहाँ जिगजैग बना दूंगा, एक छोटा सा जिगजैग, मतलब ग्राफ फोल्ड कर दिया मैंने यहाँ तक का। तो मेरी गिनती डायरेक्ट 38 से चालू हो जाएगी। 38, 40, ये 42, 44, 46, 48, 50 और ये 52। तो जो मेरे 1-1 सेंटीमीटर का गैप आता है ना, वो अब 38, 40, 42 को बताएगा। इससे पहले का ग्राफ खाली था तो मैंने फोल्ड कर दिया, नहीं तो ये मान हमारे पेज खत्म होने के बाहर आते। अब पेज के बाहर कैसे लिखेंगे भाई, इसलिए ग्राफ फोल्ड किया जाता है। आप बुक में भी देखोगे ना तो इस तरह का साइन बना हुआ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें तो नहीं बना हुआ, पहले वाली बुक में बना हुआ था। हाँ भाई, इनको क्या है, अभी तक फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने नॉर्मल मान ले रखे हैं। अपने मान क्या दूर से, अगर आप पासबुक में देखोगे तो बना रखे हैं, इसको जरूरत नहीं पड़ी। इसके तो मान नॉर्मल उदाहरणों में सही वाले मान है, इसके मान ज़्यादा दूर के नहीं हैं बुक के अंदर, लेकिन हमारे मान क्या दूर के हैं तो हमें बनाना पड़ेगा भाई। तो चलो चालू करें। 38 पे तो कितना है? 0, ये 1, ये तो 10, 35 तक जाना है ना, तो 10-10 का गैप लेना पड़ेगा। 20, 30, 40 बहुत है कि जिससे बड़े मान तो है भी नहीं। 38 पे तो खुद 0 है, तो 0 तो यह खुद ही होगा। 40 पे 3, तो भाई 40 पे 10 और 0 की वजह 5, 5 से थोड़ा कम 3। 42 पर है 5, तो 10 के बीचों बीच 42 पे 5। 44 पे 9, 10 से 1 कम, तो 10 से थोड़ा सा कम, तो 10 से बस मामूली सा कम। 46 पे 14, तो 10 और 20 के बीच 15 आएगा, 15 से थोड़ा सा कम 14 हो जाएगा। 48 पे दिया हुआ है 28, 30 से कम, तो 30 यहाँ जाके आ रहा है, 30 से थोड़ा सा कम 28। 50 पे कितना है? 32, तो 30 के ऊपर 2 लाइन। और 52 पे 35, 35 और 40 के बीचों बीच मिला दो। स्केल से नहीं मिलाना भाई, डायरेक्ट पेंसिल लो और ऐसे मिलाते जाओ। तो ये हो गया आपके से कम तोरण। तो से कम तोरण नीचे से ऊपर की ओर बनता है। तो ये पहला दूसरा सवाल तो समाप्त हुआ, कीजिए भाई। अब इसके बाद हम करेंगे सर थर्ड क्वेश्चन। तो भाई ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। अभी तक तो हमने बनाया था से कम सारणी, अब आपको बनाना है से अधिक सारणी। तो से अधिक, तो देखो ये किससे अधिक है? तो ये 50 से तो अधिक है, लेकिन 55 से कम है। तो अधिक किससे हुआ? 50 से। तो क्या लिखाई में आएगा? 50 से अधिक। ये किससे अधिक है? 55 से अधिक। ये 60 से अधिक और 65 से कम, तो किससे अधिक है? 60 से। तो 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और ये 75 से अधिक। साथ में CF बनेगी। तो मैंने आपको हिंट में लिखाया था से कम सारणी के साथ सीधी CF बनती है ऊपर से नीचे, और से अधिक के लिए उल्टी CF नीचे से बनेगी। तो नीचे कितना आ रहा है? 16। तो ये बेसिक अंतर है से कम सारणी और से अधिक सारणी में,
ठीक है। अगर से अधिक सारणी के लिए माध्य का वाद्य कुछ आ जाए, सी एफ निकालनी पड़े तो ऐसे निकाली जाती है, से अधिक के लिए नीचे से। तो ये 16 हो गया, 16 और 38 कितने हो गए, जोड़ो, 8 6 14 के 4, हाथ से लगा, एक 4 और एक 5, 54। 54 में 24 जोड़ो, 58 और 20 78, इसमें 12 जोड़ो, 90, 90 और 8 98 और ये 100। बस आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ के लिए वही सबसे पहले देखो ग्राफ फोल्ड करने की जरूरत है क्या? हाँ जी भाई है। उदाहरणों में तो नहीं पढ़ रही थी, लेकिन क्वेश्चनों में पढ़ रही है भाई। कैसे? गिनती 50 से स्टार्ट हो रही है, तो इससे पहले का ग्राफ खाली है, तो हम यहाँ एक जिगजैग लगा के छोड़ देंगे। तो 0 के बाद डायरेक्ट आपकी कितना जाएगा, 50। फिर आपको जितने का गैप लेना वो लेते जाओ। तो मुझे गैप कितने का चाहिए, 5 5 का। तो 50 के बाद डायरेक्ट 55, 55 के साथ बाद 60, 65, 70 और एक 75। ठीक। अब यहाँ ये 10, ज़्यादा गिनती चाहिए होगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। 50 पे कितना है, 100। तो इस 50 पे स्टार्टिंग होगी 100 से, ये 100। 55 में कितना है, 98, इससे 2 पॉइंट कम। तो 55 में 98, इससे 2 पॉइंट कम, तो जरा सा ही कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। 60 पे कितना है, 90, तो 60 पे 90, तो इस 90 के सामने और 60 के सामने आ जाएगा ये पॉइंट। 65 पे 78, 80 से कम, तो 80 ये रहा, 65 यहाँ आएगा, 80 से कम, तो ये थोड़ा नीचे, 80 के 2 पॉइंट नीचे। 70 पे कितना है, 54, 54, 50 और 60 के बीच में 55 आएगा, 55 से 1 पॉइंट कम आएगा अगर आप ग्राफ में बना रहे हो तो। अनुमान में कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ में तो 55 वाली लाइन आ जाएगी, उससे 1 पॉइंट कम। 75 में कितना है, 16, तो 16 तो ये 20 और 10 के बीच 15, 15 के ऊपर 1 पॉइंट, 16, मिला दो इनको। तो यह है से अधिक त्वरण, से अधिक त्वरण, ये ऊपर से नीचे की ओर बनता है। तो ये से अधिक त्वरण हो गया। इसी के साथ आपकी ये संपूर्ण एक्सरसाइज कंप्लीट होती है भाई, है ना। थोड़ा ऊपर रिफ्लेक्शन का चक्कर पड़ रहा होगा, यहाँ पे हल्का सा एक पॉइंट का चक्कर पड़ेगा आपके, लाइट की वजह से, लाइट सामने ही है, तो बस आपको पॉइंट लगा के ऐसे मिलाते हुए जाना है। तो कीजिए नोट डाउन। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।